Hello, students. Hope you're fine and doing well. Today, our topic is AIDS. In June 1981, scientists in the United States reported the first clinical evidence of a disease that would later become known as acquired immunodeficiency syndrome or AIDS. Its cause, the human immunodeficiency virus HIV, was identified in 1983. 1981 कोई इतनी पुरानी बात नहीं है जब एड्स की आइडेंटिफिकेशन हुई और इसको एड्स या एचआईवी वायरस का नाम दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि जब से ये एपिडेमिक स्टार्ट हुआ है अराउंड 84.2 मिलियन पीपल हैव acquired HIV and around 41.1 billion have died of AIDS related illness के 84.2 मिलियन पीपल को आइडेंटिफिकेशन हुई कि इनके अंदर एड्स है और ऑलमोस्ट हाफ पीपल 40.1 मिलियन लोग अराउंड द वर्ल्ड उनकी डेथ हो गई। इन 2021 देयर आर 38.4 मिलियन पीपल लिविंग विद एचआईवी। अभी भी इस टेक्नोलॉजी के भी आप देखें टाइम में या जितने भी मतलब हेल्थ के हवाले से जितनी इन्वेंशंस आ चुकी हैं, अभी भी दुनिया के अंदर 38.4 मिलियन पीपल हैं जिनको एड्स है और 54% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विद एचआईवी आर वुमेन एंड गर्ल्स। इट मींस कि आधे से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो गर्ल्स और वीमेन हैं जिनको एड्स वायरस हुआ है। अब ये एड्स होता किस तरह से है, ये एड्स कहाँ पाया जाता है? HIV is found in the bodily fluids of a person who is living with HIV, blood, semen, vaginal fluids and breast milk. ये ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए। इसके अलावा जो लोग ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं विद नॉन स्टीराइल नीडल्स, सिरिंजेस एज वेल एज थ्रू द अनस्क्रीनड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर ये इस चीज़ों से आप में ट्रांसमिट हो जाए तो ये क्या कर सकता है कि अगर एक फ़ीमेल के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस तरह मैंने कहा कि 54% फीमेल एंड गर्ल्स जो है ना इन्फेक्टेड हैं एड्स की वजह से, तो जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, चाइल्ड बर्थ जो उसकी होती है, तो वो उसकी वजह से भी उस बच्चे को HIV एड्स हो सकता है या वो ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए भी उसको HIV एड्स हो सकता है। अब क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि हेल्थ के अंदर इन्वेंशंस हुई, साइंस देखें किस कदर तरक्की करती चली गई है, तो हुआ ये कि ओवर द डेकेड्स द रेट ऑफ पीपल बिकमिंग HIV पॉजिटिव सोर्स ड्रामेटिकली एज डिड द रेट ऑफ फेटेलिटीज़। कि जिस तरह से हम फर्टिलिटीज़ का देखते हैं कि रेट हाई होना शुरू हो गया, इस तरह हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ एड्स का भी जो रेट था लोगों के अंदर वो बढ़ता चला गया। बट इवेंचुअली आ न्यू एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट जो है ना एक वैक्सीन थी जो HIV के एड्स के लिए ये इन्वेंट हुई। 28.7 million people was accessing the antiretroviral therapy in 2021. At the same time, even though the number of people becoming HIV positive has been declined. अब जब से ये एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, अब ये देखते हैं कि 28.7 मिलियन पीपल इस ट्रीटमेंट को ले रहे हैं और अब वक्त के साथ साथ ये पता लगा कि जो एड्स से इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी जो रेशो है वो ऐसा ऐसा कम होनी शुरू हो गई और डेफिनेटली जो उससे जो डेथ थी वो भी कम होना शुरू हो गई। इन 2021 अराउंड 1.5 मिलियन पीपल बिकेम HIV पॉजिटिव एंड 65,000 पीपल डाइड ऑफ एड्स रिलेटेड इलनेस। ठीक है, तो ये जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट था इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो एड्स की रेशियो थी वो कम होनी शुरू हुई और लोग उस ट्रीटमेंट को ले भी रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस का जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है उसने क्या किया, उसने ये किया कि अब यूनाइटेड नेशंस की जो फैमिली है उन्होंने ये कहा कि 1996 के अंदर इट्स एफर्ट्स हैव बीन कोऑर्डिनेटेड बाय द अनएड्स द जॉइंट यूनाइटेड नेशंस।
Nations program on the HIV AIDS UNAIDS is an innovative joint venture of the United Nations family which brings together the efforts and resources of 11 United Nations systems organizations to unite the world against AIDS. यूनाइटेड नेशंस ने अपने 11 फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा किया और उन सब के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अनएड्स एक जॉइंट यूनाइटेड नेशंस वेंचर उन्होंने स्टार्ट किया और उसके अंदर UNHCR, यूनिसेफ, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO एंड WHO विद वर्ल्ड बैंक। इन 11 UN फैमिली मेंबर्स ने अनएड्स के प्रोग्राम पे इन्वेस्टमेंट की और लोगों को इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। अब हम देखते हैं कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी इन 2015 द वर्ल्ड डिलीवर्ड ऑन द एड्स टारगेट्स ऑफ मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स 6, halting and reversing the AIDS epidemic. This remarkable achievement marks the first time a global health target has been met and exceeded by mid-2015. अब हम ये देखते हैं कि nearly 16 million double the number just 5 years earlier. अब ये देखते हैं कि जब ये चीज़ें जब ये एंटी रेट्रोवायरल जब ये वैक्सीन या ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो जो लोग थे ऑलमोस्ट मतलब हम देखते हैं कि एकदम से उसका जो ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। और जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि 2030 तक जो है ना हम एड्स को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद आपको पता है कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं। एंडिंग एड्स बाय 2030 इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स which were unanimously adopted by the United Nations member states in 2015. The lessons learned in responding to HIV will play an instrumental role in the success of many of SDGs, notably SDG 3, good health and well-being, and the goals on gender equality and women's empowerment to reduce the inequalities, global partnership, and just peaceful and inclusive societies. अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें क्योंकि एक टारगेट ऑलरेडी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर सेट किया गया कि 2030 तक हम एड्स को ख़त्म कर देंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इसी को ही आगे लेके चला गया कि लोगों को हमने अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है, लोगों को हमने गुड हेल्थ प्रोवाइड करनी है, हमने लोगों की वेल बीइंग के ऊपर काम करना है, हमने वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना है। क्योंकि हमने कहा जी 54% फीमेल जो है ना जेंडर की बेस पे अगर देखें तो वो एड्स से अफेक्टेड थी। टोटल जब हम लोगों को उस डिजीज से रिलेटेड जब हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो इन इनइक्वालिटीज़ को ग्लोबल पार्टनरशिप को साथ लेके चला गया कि जो हम सोसाइटीज़ को हमने इनक्लूसिव सोसाइटीज़ बनाना है कि वर्ल्ड को हमने ग्लोबल विलेज के तौर पे लेके चलना है और जितने भी लोग हैं जो एड्स से अफेक्टेड हैं उनको हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ताकि उनकी वजह से जो दूसरे लोग हैं उस पर इस चीज़ का कोई नेगेटिव असर ना पड़े या दूसरे लोगों में वो ट्रांसफ़र ना हो। तो इस तरह से ये एड्स और उसके कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। होप सो कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।